इससे पहले हमने यहाँ पर टोटल टोटल 6 प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं। सभी की प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, वहाँ पर अपलोड किए गए हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि आप बहुत ही इजी बनाते हैं। इजी नहीं है, क्योंकि आप उनको बता दें ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन होता है और कंबाइन प्रश्न का सेट हम यहाँ बनाते हैं, वही आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। इसी बेस पर आगे भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, तो सभी प्रश्नों को अटेंड किया करें। हर एक प्रैक्टिस सेट में टॉप 10 सेलेक्टेड प्रश्न होते हैं, अलग अलग टाइप पर आधारित होते हैं, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखा करें। और जो भी आंसर आपके द्वारा निकल रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वरना आप हमारी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर यदि बटे में नंबर दिया गया 25/2 का x प्रतिशत बराबर 150 है तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर x का मान पूछा गया, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया कितना है 25/2 लिखा गया है। और का मतलब होता है यानी कि यहाँ पर इंटू यानी गुणा किया गया है। x प्रतिशत यानी हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं x/100, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। बराबर में यहाँ पर दिया गया कितना है 150। अब इसे सॉल्व करेंगे, आपका x का मान निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 25 और 100 को हम काट सकते हैं। 25 से कम 25 कटेगा और 25 चौका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 बचा है और यहाँ पर x/4 है। तो नीचे यहाँ पर दोनों संख्या बटे में है और यहाँ पर जाएंगी, यानी दोनों संख्याएं भाग में हैं और यहाँ पे जाएंगी गुणे में हो जाएंगी। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 150 गुणे, अब 4 दूना 8 करके डायरेक्ट कर लें, 4 दूना 8, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं। 15/8 कितना होगा 120 हो जाएगा और 1 0 एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पर x का मान कितना निकल के आया, तो आप बताएंगे 1200। ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर निकल चुका है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया 40% के 30% और 40% के 40% नहीं, यहाँ पर था 40 था, ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखिए 40 के 30% और 30 के 1460% का योग, यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे यह मेथड इसमें देखना है। देखिए बोला गया 40 के 30%, तो पहले लिखेंगे आप 40 और इसका बनाएंगे कितना 30%, यानी 30 बटा कितना लिखा जाएगा 100। बोला गया योग, तो यहाँ पर हम प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक है, अगली संख्या हमारी कितनी है 30 के, यानी गुणे के निशान, यहाँ पर 1400 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसी का मान यहाँ पर पूछा गया था। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, एक यहाँ पर 0 एक यहाँ पर, तो 4 3 कितना हो गया इस साइड में 12 हो गया। फिर प्लस का निशान था, हम प्लस लगा देंगे। 1 0 यहाँ पर कटा, 1 0 यहाँ पर और 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर, तो 3 6 18 के कितना हो गया 8, बचा कितना 1 और 3 चौके 12 और 1 कितना हो गया 13 के 3, हासिल आया कितना 1, 3 एकम 3 1 4, तो यहाँ पर कितना मिल गया 438। इसमें हम 12 जोड़ देंगे, तो 438 में अगर हम 12 को जोड़ें तो 8 2 10 का 0 हो जाएगा, बचेगा 1 और 3 2 कितना हो गया 5, इधर कितना हो जाएगा 4, यानी 450 हमारा राइट आंसर आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 450। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। जब भी इस तरीके से देखिए वृत्त में यहाँ पर पूछा जाए, यानी वृत्त के त्रिज्या में यहाँ पर वृद्धि की जाए और उसके नेट क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन निकालने का अधिकार, यानी कैसे निकालेंगे x + y + x × y अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी देखिए जितनी ज़्यादा आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इस तरह से जितने भी प्रश्न हम सिलेक्टेड लेके आते हैं, हर एक प्रश्न में आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक का मेथड बताते हैं, उसी मेथड को अप्लाई करें, मात्र 5-5 सेकंड में इनके आंसर निकलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो भी वृत्त होता है इनकी त्रिज्या अगर देखें तो r इधर भी है r इधर भी है, यानी टोटल करें तो व्यास है, तो देखिए दोनों समान हैं यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर जब भी r की वैल्यू रखेंगे त्रिज्या की तो वो 25%। तो यहाँ देखिए x और y लिया हमने अलग अलग, लेकिन यहाँ पर दोनों समान है इसलिए हम 25 को 2 बार लेंगे। अब वृद्धि हो रही है तो दोनों बार प्लस की वैल्यू रखेंगे, तो नेट परिवर्तन अगर देखें तो 25 + 25 हो जाएगा
अब प्लस यही दोनों संख्या यहाँ पर गुणे में हो जाती हैं, यानी 25 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25 अपॉन में हो जाएगा 100, तो 25 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 50 बनेगा। प्लस 25 का हम डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, तो 25 का वर्ग अगर करें तो हमें 625 मिलेगा। और बटे में कितना नीचे था 100, और 2 के बाद दशमलव लग जाता है, यानी 6.25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम छोटा करके देखिए, काटने की बजाय आप इस तरीके से दिमाग लगा के करेंगे तो कम समय के अंदर आपका आंसर निकल आएगा बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 56.25%। कितनी वृद्धि होगी, अब प्लस में आया है तो यानी उसके क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है, 56.25%, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई क्लास है, उसमें 100% बच्चे बैठे हुए हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। इसमें से बोला गया कि 60% बॉयज़ हैं, यानी यहाँ पर लड़के हैं, तो यहाँ पर लड़कियों का प्रतिशत कितना रहा, तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, तो 40% यहाँ पर गर्ल्स हो गई। ठीक है, अब 40% की वैल्यू यहाँ पर दे रखी कितनी है, यानी संख्या में, तो बताएंगे 36, यानी लड़कियों की संख्या एग्जैक्ट बता दी गई है 36 हैं, तो यानी 40% बराबर 36 के हो गया, तो यहाँ से 1% का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 बटा कितना 40, तो ये 1% का मान निकल के आ गया। अब बोला गया लड़कों की संख्या, तो देखिए 1% का मान 36 बटा 40, तो 60% का मान कितना हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल सकते हैं 60%, यानी ये लड़कों का प्रतिशत है। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या पूछी गई है, तो 36 बटा कितना हो गया 40, गुणे में कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो 20 तियाँ हो जाएगा यहाँ पर 60, अब 20 दूना कितना हो जाएगा 40, 2 से यहाँ पर 36 को अगर भाग देंगे तो 2 कम 2, 2 8 16, 18 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा, यानी लड़कों की संख्या कितनी आ गई, तो आप बताएंगे 54 है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, 60% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। अब ध्यान रखिएगा, दो संख्याएं, ठीक है, तीसरी संख्या से, तो हम दो संख्याएं, एक पहली संख्या मान लेते हैं, एक हम दूसरी संख्या मान लेते हैं, और तीसरी संख्या से तीसरी संख्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो तीसरी संख्या से दोनों अधिक हैं, तो तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान लें तो इससे पहली संख्या कितनी अधिक है, 25%, यानी यहाँ पर संख्या बनेगी कितनी, 125 बनेगी। 100 से देखिए यहाँ 25% अधिक है। दूसरी जो संख्या थी इसकी वह 100, यानी तीसरी संख्या से कितना 60% अधिक है, तो यानी 160 हो जाएगी। तो इस तरह से तीसरी संख्या से पहली संख्या 25% अधिक है और दूसरी संख्या 160% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। जब भी इस तरीके से निकालेंगे, पहली संख्या का पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो यहाँ पर दूसरी संख्या का लगाया तो दूसरी संख्या 160 है, तो पहली संख्या का पूछा गया तो पहली संख्या हम ऊपर लिख देंगे और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, तो यहाँ 20 से डायरेक्ट हम काट देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम 20 से काटेंगे। 20 अट्ठे हो जाएगा कितना, 20 अट्ठे हो जाएगा 160 और 20 पंजे हो जाएगा कितना, यहाँ पर 100। डायरेक्टली हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। 5 से गुणा कर लेंगे, 55 25 के 5 हो जाएगा, बचेगा कितना 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हो गया, बचेगा कितना 1, 5 एकम 5 है, कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पर 8 से भाग देना है। ठीक है, 8 से जब भाग देंगे तो डायरेक्टली आप चाहें तो काट सकते हैं, अब नहीं तो हम यहाँ पर भाग दे के दिखा देते हैं ताकि आसानी से आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पर 68 यहाँ पर लग जाएगा कितना, तो आप देखेंगे यहाँ पर 56 लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 बचेगा और यहाँ से 5, 8 अट्ठाई लग जाएगा कितना 64 लग जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 1, दशमलव लगाएंगे 0, तो यहाँ पर 8 कम 8 लग जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना 2। ठीक है, और 8 दूनी कितना लग जाएगा, 1 0 बढ़ा के 8 दूनी लग जाएगा 16, बचेगा कितना 4, और 8 पंचे 40। ठीक है, लास्ट में जाके संख्या पूर्ण से कट जाती है, यानी हमको राइट आंसर मिल जाएगा 78.125% इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक गांव की जनसंख्या 1250 है, यदि गांव में 72% लोग निरक्षर हैं तो साक्षर लोगों की संख्या है। अब देखिए, एक गांव में 100% लोग रहते थे, उसमें से बोला गया 72% लोग यहाँ पर निरक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा,
तो 100 से 72% को अगर माइनस करें तो यहाँ पर मिलेगा हमें 28%। तो 28% लोग साक्षर हैं। ठीक है, तो साक्षर की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना ये टोटल यहाँ पर दिए गए कितने थे, 1250। ठीक है, तो ये 100% का मान दिया गया था। 100% बराबर कितना, यहाँ पर 1250। ठीक है, इसमें से अगर 1% का मान निकालें तो कितना निकल के आएगा, 1250 को डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, ये 1% का मान है और हमें निकालना है कितना, 28% का। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 28% का मान। तो यहाँ पर 1250 को 100 से यहाँ पर गुणा किया गया था, 28% का मान निकालेंगे तो इसलिए हम यहाँ पर 28 रख देंगे। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डायरेक्ट संख्या कट रही है 25 से, तो 25 चौका लग जाएगा 100 और 25 पंजे लग जाएगा कितना, 125 और एक जीरो बचेगा यहाँ पर। 4 एकम 4 कट जाएगा और 4 सतह यहाँ पर 28 कटेगा। तो इस तरीके से 50 यहाँ पर है और 7 यहाँ बचा है। 7 पचे 35 हो जाएगा और एक जीरो था। तो वहाँ पर देखिए 28% का मान यानी साक्षर लोगों का संख्या, यानी साक्षर लोगों की संख्या कितनी है, 350 निकल के आ गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए 28% बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 350। ठीक है, तो साक्षर लोगों की और निरक्षर लोगों की भी संख्या इसी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, एक ट्रैफिक पोल 16 मीटर लंबा है, इसका 20% भाग लाल है, 45% भाग काला है तथा शेष भाग नीला रंग का है। ठीक है, नीले रंगे हुए भाग की लंबाई, यानी नीले रंगे हुए भाग की हमें लंबाई बतानी कितनी है। अब देखिए यहाँ पर 100% यानी टोटल मान जो भी दिया गया है, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, 16 मीटर का, यानी कुल खंभे की लंबाई कितनी है, 16 मीटर। वो 100% के बराबर है। यहाँ पर 100% में से बोला गया 20% भाग यानी खंभे का, वो रेड कलर का यानी लाल रंग का है। तो ये भैया यहाँ पर कैसा हो गया, रेड कलर का। इसी 100% में से 45% भाग ये काले रंग का है यानी ब्लैक है। ठीक है, ये काले रंग का हो गया। अगर इन दोनों को हम अगर पहले जोड़ लें तो 45 और 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पे से 65%। ठीक है, तो 65% भाग यहाँ पर लाल और काला है। जो बचा हुआ रिमेनिंग भाग है वो हमारा दिया गया है नीला। तो पहली बात 65% को 100 से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 35%। अब ये भाग हमारा कैसा है, तो आप बताएंगे नीले रंग का है। और नीले रंग का यानी यहाँ पे कुल लंबाई पूछी गई है। तो सीधी बात है, हमें टोटल यहाँ पर लेंथ पता है कितनी, 16 मीटर। इसका अगर हम 35% निकाल दें तो हमें डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी। तो 35% यानी कि 35 बटा कितना, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16 लग जाएगा और 4 से अगर यहाँ पर इसको भाग देंगे तो कितनी बार लग जाएगा, 25 बार में लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से संख्या कट रही है, 55 25 और 50 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्टली क्या करें, यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर लें। 4 सत्ते कितना हो गया, यहाँ पर 28 हो गया। अब 5 से यहाँ पर भाग दे देंगे तो 55 25 लग जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर 3 दशमलव लगाएंगे, 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें राइट आंसर मिल गया कितना, 5.6 मीटर। 5.6 मीटर यहाँ पर नीले रंग का भाग है। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी हैं, तो बोला गया है ए की आय बी से 20% कम है। किससे बोला गया है, बी से। तो यानी हम अगर बी को 100% मान लें, 100 मान लें, इससे 20% कम है, यानी कि यहाँ पर इसकी आय कितनी रहेगी, ए की 80। ठीक है, अब इनका अगर हम अनुपात बना लें, ठीक है, तो अनुपात हमने बना लिया इस तरीके से। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब डायरेक्टली अगर ऐसे भी सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए इनको। अब सीधा बोला गया था बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सीधा सीधा आप देखिए यहाँ पर कितना अधिक है, तो बी की आय ए से अधिक है कितना, प्लस 20 अधिक है। कितना अधिक है, 20। तो यहाँ पर बी की आय पूछी गई थी, ए से कितना अधिक है, तो बी की आय निकाल लेते हैं। तो 20 अधिक है, ऊपर लिखिए किससे बोला गया था, ए से बोला है, तो ए की वैल्यू है कितनी, यहाँ पर 80 है। बस 100 से गुणा करिए क्योंकि प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, अब सीधा सीधा हम काट देते हैं, 20 कम 20 और 20 चौका हो जाएगा कितना,
80 हो जाएगा। 4 से यहाँ पर काटेंगे, 4 कम 4, और 4 से 100 को भाग देंगे 25 बार में जाएगा, यानी 25% अधिक वैल्यू है। यहाँ पर राइट आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक सिनेमा घर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और टिकट की कीमतों में 12% की वृद्धि कर दी गई। यानी देखिए सिनेमा घर था, उसकी सीटों की संख्या में भी वृद्धि की गई, कितना, तो आप बताएंगे 25% की यहाँ पर वृद्धि की गई, और टिकट की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई। सिनेमा घर की कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए इस प्रश्न को हम प्रतिशत परिवर्तन में यानी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 के फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जगह वृद्धि की गई है, तो चलिए दोनों जगह वृद्धि, तो दोनों की वैल्यू को हम प्लस में रखेंगे। तो यहाँ पर कितना है 25 है पहला, दूसरा कितना है 12, तो दोनों प्लस में थी, यहाँ पर भी प्लस में रहेंगी, तो 25 गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। अब 25 और 12 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 37, प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के बजाय हम सीधा सीधा इनका गुणा करते हैं, बाद में दशमलव लगा लेते हैं, तो बहुत ही आसान रहेगा, तो इसलिए पहले इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। तो 25 दूना कितना हो गया 50, यहाँ पर 5 हो गया, 25 से कम 25 और 5 कितना हो गया यहाँ पर 300 हो गया, और बटे में नीचे कितना था 100, 2 जीरो यहाँ से कटा, 2 जीरो यहाँ से कटा, ठीक है कट गया, तो बचा कितना 3, तो सीधा जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमें आंसर कितना मिला 40% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 40%। इस तरीके से राइट आंसर हमारा निकल चुका है, ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए। देखिए एक त्रिभुज है जिसके आधार में बोला गया 10% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 20% की कमी की जाती है। देखिए जो त्रिभुज की ऊंचाई थी इसमें 20% की कमी की जाती है, यानी माइनस किया जा रहा है, लेकिन आधार में यहाँ पर 10% की वृद्धि की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर वृद्धि और कमी की बात कर रहा है, तो हमें उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 के फार्मूले से, बस हमारी वैल्यू निकल आएगी। पहला जो डाटा दिया गया है ये वृद्धि का है यानी प्लस में, तो x का मान हम यहाँ प्लस में रखेंगे। फिर बोला गया 20% की कमी की जाती है, तो यहाँ पर अगला डाटा जो है वो माइनस में है, तो इसलिए हमने इसे माइनस में रखा, एक प्लस में एक माइनस में, तो अगला साइन यहाँ पर माइनस आएगा। दोनों को यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए, 10 गुणा कितना हो गया यहाँ पर 20 हो गया, अपॉन में कितना रहेगा 100 यानी कि फार्मूले का। अब इसे सॉल्व करिए, देखिए प्लस हमारा यहाँ प्लस में जो संख्या है वो छोटी है, माइनस वाली बड़ी, तो माइनस का यहाँ पर बचेगा कितना 10। अब ध्यान रखिएगा 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0, 2 कम 2 यानी माइनस का 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा माइनस का 12, तो यहाँ पर माइनस का 12% यानी माइनस ये दिखाता है कमी को। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, तो आप बताएंगे -12% की कमी हुई है, तो यहाँ पर 12% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल में कमी हुई थी। तो इस तरीके से हमने टॉप 10 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व किया और वो भी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखा है। कम समय के अंदर सभी के सभी प्रश्न सॉल्व किए गए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।